Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। केजरीवाल वॉक्स आउट ऑफ जेल एज SC ग्रांट्स इंटरिम बेल। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल वॉक्स आउट जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कहीं से बाहर निकल जाना। टू लीव अ प्लेस, एक प्लेस को छोड़ देना, वहाँ से बाहर निकल जाना। ठीक, तो केजरीवाल वॉक्स आउट ऑफ जेल, केजरीवाल जी जो है वो जेल से बाहर आए हैं। क्यों? क्योंकि एस जो है वो दो रूपों में यूज किया जाता है। एस प्रीपोजिशन भी होता है और एस जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में। ठीक, एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसकी मीनिंग होती है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होता है क्योंकि यह इस लिए। ठीक, इसकी दो मीनिंग्स होती हैं। जब प्रीपोजिशन तो के रूप में, कंजंक्शन तो क्योंकि या इसलिए होती है। क्योंकि SC सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम बेल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड कर दिया है। ग्रांट का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ड्यू हो जाएगा सिनोनिम, या प्रोवाइड हो जाएगा। ड्यू या प्रोवाइड जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, प्रोवाइड मीन्स दे दिया है, इंटरिम बेल दे दी है। इंटरिम मीन्स होता है कुछ समय के लिए, जिसे पैरोल बोलते हैं। ठीक, इंटरिम बेल को पैरोल बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल दी है, मतलब कुछ समय के लिए उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और ग्रांट जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बनना होगा तब इसका मतलब होता है अनुदान। ठीक, इंडिया ग्रांट्स 620 मिलियन टू श्रीलंका। ठीक, तो इंडिया जो है इस तरीके से सेंटेंस बोला था, इंडिया ग्रांट्स, इंडिया। ठीक, यहाँ पर जो है ग्रांट्स मीन्स प्रोवाइड करना हो गया, ये वर्ब के रूप में हो गया। इंडिया ग्रांट्स 620 मिलियन टू श्रीलंका। ठीक, टू श्रीलंका, तो यहाँ पर वर्ब बन रही है ग्रांट। ठीक, और इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट्स मीन्स अनुदान। तो ग्रांट नाउन जब होगा तो इसका मतलब होता है अनुदान, जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है प्रोवाइड करना या देना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो केजरीवाल यहाँ पर सब्जेक्ट हैं। केजरीवाल के लिए जो मेन वर्ब है ये यहाँ पर वाक आई हुई है। ठीक, क्योंकि केजरीवाल सिंगुलर है, मतलब एक पर्सन है, सिंगुलर है। ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यश लिखा गया है। और जनरली जो है न्यूज़पेपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। जनरली क्या मतलब हमेशा जो है एक सेंटेंस जो है, मतलब जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर केजरीवाल सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यश लगा हुआ है। आउट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब जो होती है एक वर्ब होती है। ठीक, वर्ब के साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, एक वर्ब होगी, वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, जेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। SC के लिए मेन वर्ब जो है ग्रांट्स है। इंटरिम यहाँ पर एडजेक्टिव है। बेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। बेल मीन्स होता है जमानत, तो इंटरिम बेल मिल गई है अरविंद केजरीवाल जी को। द टेम्परेरी रिलीफ, तो इंटरिम का सिनोनिम हो जाएगा टेम्पोरेरी। ठीक, द टेम्पोरेरी रिलीफ विल अलाउ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जो टेम्परेरी रिलीफ मिली है, इंटरिम बेल जो मिली हुई है, तो यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इंटरिम बेल। ठीक, टेम्पोरेरी रिलीफ का सिनोनिम हो जाएगा इंटरिम रिलीफ। टेम्पोरेरी रिलीफ विल अलाउ, जो इंटरिम बेल है वो अनुमति देगी दिल्ली चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो इंटरिम रिलीफ मिली है, ठीक, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अनुमति देगी। टू कैंपेन, कैंपेन मीन्स प्रचार प्रसार कर सकें, कैंपेन मीन्स प्रचार करना। ठीक, प्रचार करना। यहाँ पर कैंपेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक, और वैसे नाउन भी होता है कैंपेन।
कैंपेन मीन्स अभियान भी होता है और कैंपेन मीन्स प्रचार करना भी होता है। तो यहाँ पर वर्ब बन रहा है तो इसका मतलब हो गया प्रचार करना, और कैंपेन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होगा तब इसका मतलब होता है कोई अभियान। ठीक, कोई अभियान। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किस लिए कैंपेन है मतलब अभियान? फॉर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जो टेम्परेरी रिलीफ मिली हुई है वो मिली हुई है लोकसभा इलेक्शन के कैंपेन के लिए। कैंपेन मीन्स चुनाव प्रचार करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कोर्ट, कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक, यहाँ पर जो है कोर्ट ऑर्डर ये वर्ब बन रही है कोर्ट, कोर्ट के लिए। ठीक, यहाँ पर ऑर्डर जो है ये वर्ब है। इसी तरीके से ऑर्डर जो है वो नाउन भी होता है। ठीक, गवर्नमेंट जो कहते हैं आई गिव यू, आई गिव यू एन ऑर्डर। आई माने मैंने, गिव माने दिया, यू माने तुमको, एंड माने एक, ऑर्डर एक मैंने तुम्हें एक आदेश दिया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है ये वर्ब के रूप में आया हुआ। कोर्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ। कोर्ट ऑर्डर्स हिम, हिम जो है अरविंद केजरीवाल के लिए आया हुआ है। नॉट टू विजिट ऑफिस कामा साइन फाइल्स कमेंट। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। नॉट टू विजिट ऑफिस मतलब कि आप जो है अरविंद केजरीवाल जी को शर्तें लगाई गई हैं कि आप जो है ऑफिस नहीं विजिट कर सकते हैं, मतलब ऑफिस नहीं जा सकते हैं। मतलब जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है वहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं। नॉट टू, अब ये जो है कामा लगा करके इसके साथ भी ऐड है, नॉट टू साइन फाइल्स, और आप जो है फाइल्स भी साइन नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की सारी पावर्स आपके पास आ गई हैं। तो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ऑर्डर्स हिम, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को आदेश दिया है नॉट टू विजिट ऑफिस, ऑफिस विजिट नहीं कर सकते हो। नॉट टू साइन, ठीक, ये नॉट टू जो है इसके साथ भी ऐड है कामा लगा करके। नॉट टू साइन फाइल, और ना ही आप फाइल्स जो है वो साइन कर सकते हैं। नॉट टू कमेंट, नॉट टू जो है इसके साथ भी, नॉट टू कमेंट, ठीक, और ना ही आप कमेंट कर सकते हैं किस पर, ऑन द, ना ही आप कमेंट कर सकते हैं ऑन द लिक्वर पॉलिसी केस, जो शराब नीति है, जो दिल्ली की शराब नीति है उस पर जो है, दिल्ली की शराब नीति पर जो केस है उस पर कोई भी आप कमेंट नहीं कर सकते हो, कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो जो है झूठा है। अथवा नॉट टू एक्सेस रिलेटेड फाइल्स, और ना ही जो है आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मीन्स मतलब अपनी उनके जो फाइल्स हैं लिक्वर केस से संबंधित, लिकर केस से, उन फाइल को एक्सेस भी नहीं कर सकते हो। नॉट टू एक्सेस रिलेटेड फाइल्स, और जो लिकर पॉलिसी केस है इससे संबंधित जो फाइल्स हैं उनको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, उनको देख भी नहीं सकते हो, पढ़ भी नहीं सकते हो। ठीक, तो इतनी सारी शर्तें लगाई है कोर्ट ने। तो कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना ही तो आप कमेंट कर सकते हो, ना ही आप फाइल साइन कर सकते हो, ना ही ऑफिस जा सकते हो। सिर्फ किस लिए? सिर्फ पोल कैंपेन के लिए आपको जमानत मिली हुई है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई सिर्फ पोल कैंपेन के लिए, तो अगर एक आम पर्सन है, ठीक, एक जो मैंगो पीपल है, जैसे कि वो नेता नहीं है लेकिन वो भी PMLA के अंतर्गत आता है, ठीक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो एक्ट है, ठीक, अगर वो घोटाला करते हैं क्या उन्हें भी जमानत इसी के आधार पर मिल सकती है? ये जो है क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। द टेम्परेरी रिलीफ, ये जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इस रिलीफ के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल आई हुई है। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इनफिनिट टेंस में लिखा गया है। तो अलाउ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर ये नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू कैंपेन, कैंपेन जो है ये वर्ब है यहाँ पर। फार जो है वो प्रीपोजिशन है। द लोकसभा इलेक्शन ये कंपाउंड नाउन होता है। कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। कोर्ट, कोर्ट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, कोर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कोर्ट, कोर्ट के लिए जो वर्ब आई हुई है यहाँ पर वो ऑर्डर्स आई हुई है। हिम जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस, नॉट टू विजिट, नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। ठीक, टू जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। विजिट नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स मतलब कि ऑफिस नहीं जा सकते हैं। नॉट टू साइन फाइल, साइन जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। फाइल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। कमेंट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। कमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। आन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द लिकर पॉलिसी केस, द यहाँ पर आर्टिकल है। लिकर पॉलिसी केस जो है कंपाउंड नाउन है। आर जो है ये प्रीपोजिशन है। एक्सेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक्सेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। रिलेटेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। फाइल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द सुप्रीम कोर्ट, 1 सेकेंड जूम कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, The Supreme Court on Friday granted interim bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal
इन द लिकर पॉलिसी केस टिल June 1 टू कैंपेन फॉर द लोकसभा इलेक्शन। द सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संस्था है, इंस्टीट्यूट है, इस वजह से जो है इससे पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को, ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स प्रोवाइड करना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ग्रांट कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को इन द लिकर पॉलिसी केस, लिकर पॉलिसी केस में, लिकर मीन शराब की जो नीतियां बनाई गई थी उसी से रिलेटेड केस में। कब तक? टिल June 1, 1 जून तक। किस लिए दिया गया है? ये उद्देश्य बताया गया है, टू कैंपेन फॉर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के चुनाव प्रचार करने के लिए। कैंपेन फॉर मीन्स होता है चुनाव प्रचार करना, ठीक। तो लोकसभा इलेक्शंस के चुनाव प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून तक, ठीक, टिल मीन्स तक, 1 जून तक जो है वो इंटरिम बेल दे दिए हैं। द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वर्ब है वो यहाँ पर ग्रांटेड लिखी गई है। डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। इंटरिम जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बेल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। डेवलप दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ये कंपाउंड नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। लिकर पॉलिसी केस ये कंपाउंड नाउन है। टिल जून, देखिए June 1, यहाँ पर June 1 जो है ये नाउन हो जाएगा। टिल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब भी होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। कैंपेन फॉर, कैंपेन फॉर में होता है चुनाव प्रचार करना। द जो है आर्टिकल है। लोकसभा इलेक्शन जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए स्पीड ले पकड़ते हैं। मिस्टर केजरीवाल वॉकड आउट ऑफ तिहाड़ जेल, मिस्टर केजरीवाल जो जी हैं वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। वॉक आउट मीन्स होता है बाहर आ जाना, ठीक। तो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं इन द इवनिंग, शाम को। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं कल शाम को जो है तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। एंड और पार्टिसिपेटेड, मिस्टर केजरीवाल जी जो है वो पार्टिसिपेट किए। पार्टिसिपेट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। पार्टिसिपेट इन समथिंग, किसी चीज़ में हिस्सेदारी करना, ठीक। पार्टिसिपेटेड, मिस्टर केजरीवाल जी के लिए वर्ब आ रही है पार्टिसिपेटेड, ठीक। तो मिस्टर केजरीवाल पार्टिसिपेटेड, उन्होंने हिस्सा लिया, शामिल हुए इन आ रोड शो, और मिस्टर केजरीवाल जो है एक रोड शो में शामिल हुए या उसका हिस्सा बने। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया हो। तो मिस्टर केजरीवाल के लिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है वो वॉकड आई हुई है। वॉक आउट में ऑफ होता है मतलब कहीं से बाहर चले जाना। जब संसद चलती है तो उसमें ये होता है कि जो अपोजिशन के एमपीज होते हैं वो वॉक आउट कर जाते हैं, मतलब संसद को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। जहाँ कार्रवाई चल रही होती है उस सेशन को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, वो वॉक आउट कर जाते हैं। तो वॉक आउट जो है फ्रेजल वर्ब है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। तिहाड़ जेल नाउन है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। इवनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है वो कंजंक्शन है। एंड से पहले जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई थी, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। इसे कहते हैं पैरेलल का रूल, ठीक। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है रोड शो के लिए आया हुआ है। तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने रोड शो भी किया, मतलब उसमें शामिल हुए। देयर इज नो गेन सेइंग दैट की जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दिस ईयर। देयर इज नो गेन सेइंग, इसमें कोई भी गेन सेइंग नहीं है। दैट की जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा, जो लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, इज वो हैं द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड और एन इम्पॉर्टेंट इवेंट दिस ईयर, और इस साल की सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। इवेंट मीन्स जो घटनाक्रम है, मतलब घटना जो है सबसे इस साल की, मतलब 2024 की सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, मतलब घटना भी है 2024 के लोकसभा इलेक्शन दिस ईयर, इस साल के। एज, क्योंकि, इट, एज जो यहाँ पर कंजंक्शन है। एज क्योंकि इट शुड बी इन अ नेशनल इलेक्शन ईयर, जो 2024 है ये नेशनल इलेक्शन ईयर होना चाहिए, ठीक। इट शुड बी इन अ इलेक्शन ईयर, क्योंकि हम लोग जो है एक नेशनल इलेक्शन ईयर हैं, क्योंकि जब हम इस साल गवर्नमेंट चुनेंगे वो अगले 5 साल तक चलेगी, इसीलिए क्या है ये नेशनल इलेक्शन ईयर है, मतलब लास्ट के लिए चुनते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन को नेशनल इलेक्शन। between 650-70 million voters out of an electorate of about 970 million। बिटवीन मीन्स के बीच में, ठीक। किसके बीच में? 650 और 700 मिलियन वोटर्स के बीच में, मतलब हो सकता है कि 650 मिलियन लोग वोट करें या हो सकता है 700 मिलियन वोट करें, इसी के बीच में रेंज में रहेगा। मिलियन वोटर्स, इतने वोटर्स हैं। आउट ऑफ मीन्स होता है कि में से, आउट ऑफ का मतलब होता है में से। एन इलेक्टोरेट ऑफ 970 मिलियन, कि टोटल जो हैं, मतलब टोटल मतदाता जो है वो 970 मिलियन है, उसमें से इसके बीच में आंकड़ा रहेगा कि 650 मिलियन या 700 मिलियन लोग जो है वो वोट डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। कास्ट जो है ये मेन वर्ब है। देखिए 2 कास्ट होती हैं, एक CASTE, कास्ट मीन्स जात होता है, कास्ट मीन्स जात होती है, ठीक। और CAST, कास्ट मीन्स होता है वोट डालना, ठीक।
ओंठ डालना। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसमें ई होता है कास्ट वाले में, इसको बोलते हैं जात, और CAST कास्ट में होता है ओंठ डालना। यू शुड कास्ट योर ओंठ, तुम्हें अपनी ओंठ डालनी चाहिए। तो बिटवीन मतलब के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में रहेगा, ठीक, मिलियन वोटर्स। तो यहाँ पर देखिए ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन है, ठीक, सॉरी आउट जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है। तो वोटर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आई है। वोटर्स विल कास्ट, वोटर्स जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे, दियर वोट्स, अपनी वोट्स को कास्ट करेंगे, मतलब अपनी वोट्स डालेंगे। किस लिए डालेंगे, टू इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स चुनने के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, मतलब भारत की सरकार को चुनने के लिए इतने लोग जो हैं वोट डालेंगे। दियर वोट्स टू इलेक्ट, इलेक्ट मीन्स चुनने के लिए, द गवर्नमेंट ऑफ, इलेक्ट वर्ब होती है, इलेक्शन नाउन होता है, द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री की गवर्नमेंट को चुनने के लिए, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए। तो अगले 5 साल सरकार, 5 साल की सरकार चुनने के लिए 650 से 700 मिलियन लोग जो हैं अपनी वोट जो है वो कास्ट करेंगे। कास्ट करना मतलब वोट डालना होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार देख लेते हैं जल्दी से। बिटवीन में होता है के बीच में, मतलब दो के बीच में, या तो 650 पढ़ेंगे मिलियन वोटर्स वोट डालेंगे, या तो 700 मिलियन वोटर्स वोट डालेंगे। आउट ऑफ मीन्स होता है में से, एन इलेक्टोरेट ऑफ अबाउट 970 मिलियन, जो टोटल इलेक्टोरेट हैं, इलेक्टोरेट मीन्स मतदाता जो हैं वो लगभग 970 मिलियन है। अबाउट मीन्स लगभग, तो लगभग 970 मिलियन जो मतदाता हैं उसमें से 650 या हो सकता है कि 700 मिलियन, इसी के बीच में वोटर्स जो है वो वोट पड़ेंगे इस साल। विल कास्ट, तो यहाँ पर वोटर्स के लिए जो वर्ब है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है, और विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, ठीक। देयर जो है ये वोटर्स के लिए आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, वोट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दिस एडजेक्टिव है, कंट्री पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट जो है एडवर्ब है, 5 एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ